हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सूबे भर में कई जगहों से किसानों की नाराजगी की खबरें आ रही थीं और खास तौर से अब विपक्ष इनको भुनाने में जुटा हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला धान लगाने पर प्रतिबंध लगाने और दादूपुर नलवी नहर बंद करने के खिलाफ कुरुक्षेत्र के शाहाबाद उपमंडल में धरना देने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कानून वापस लेने की मांग की है। साथ ही कानून वापस नहीं होने पर बड़ा आंदोलन की धमकी भी दी है। साथ ही कहा कि किसानों को नए ट्यूबवेल कनेक्शन तो नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि 50 हॉर्स पावर से ऊपर की मोटर वाले ट्यूबवेलों के कनेक्शन को काटा जा रहा है, जो कि गलत है। एक काला आदेश, एक काला अध्याय कानून का जोड़ दिया। हम इसका विरोध करने के लिए आए और यहां तक भी कह दिया कि अगर किसान धान की खेती करेगा तो उसकी सारी सब्सिडी, बिजली का बिल, खाद, बीज, सब उसकी सब्सिडी वापस ले ली जाएगी और यहां तक कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उसकी फसल नहीं खरीदी जाएगी। 26 ब्लॉक्स में कुरुक्षेत्र और कैथल के समेत अब 26 तहसीलों के अंदर किसान पंचायत की जमीन पर भी धान की खेती नहीं कर सकता। वो किसान जिसके पास जमीन नहीं है और जो पंचायती जमीन पट्टे पर लेकर खेती करने के लिए आश्रित है, वो कहां जाए? जो छछरौली से 3 किलोमीटर दादूपुर गांव है, दादूपुर हेड, जहां से ये नहर निकलती है और वहां से और नलवी मेरे क्षेत्र शाहाबाद मारकंडा में पड़ता है। मैं पूरी नहर का आपको निरीक्षण करवाता हूं। ये नहर इस इलाके की जीवन रेखा, ये उचित है, इसको बंद मत कीजिए। और आज जो खट्टर सरकार ने 9 मई को निर्णय लिया है कि किसानों के विरुद्ध कि किसान अब धान की रुपाई इन 9 ब्लॉक्स में नहीं कर पाएगा, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा विस्तारपूर्वक बताया भाई साहब ने कि बहुत बड़ा लॉस है इस इलाके के लिए, बहुत बड़ा घाटा है। और कांग्रेस नेता पंकज पुनिया को अदालत में पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है कांग्रेस नेता पंकज पुनिया पर और पंकज पुनिया ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया था, जिसके बाद कई अलग अलग थानों में उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता ने भी बेल फाइल की है। उन द्वारा ये डिफेंस कोर्ट में लिया गया था कल, जब उनको पेश किया गया था कि मैंने ट्वीट किया ही नहीं है, ना मेरे ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है। आज अपना वो कह रहे हैं अपना कि मैंने माफी मांग ली इस चीज की, और ये जो माफी है उनकी वो ट्वीट द्वारा उन्होंने मांगी भी है। लेकिन जब एक तरफ तो ये कह रहे हैं मैंने ट्वीट किया नहीं, मेरे ट्विटर हैंडल से ट्वीट ये हुआ नहीं, दूसरी तरफ माफी मांग रहे हैं। अगर हुआ ही नहीं तो माफी किस चीज की? तो इसी से बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, जो कि अपना पूछने आपके पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं चाहूंगा अपना पूछे। दूसरा, अपना अगर किसी चीज की कोई गुनाह करके माफी मांग लेना, तो ये किसी चीज का वो नहीं है। उधर पूरे सूबे के साथ साथ रेवाड़ी में भी कोरोना ने अपने पैर पसारे हैं और एक पॉजिटिव मामला सामने आया है, जिसके बाद रेवाड़ी में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 10 पहुंच चुकी है। नोडल अधिकारी डॉक्टर विजय प्रकाश ने बताया कि ताजा मामला मामडिया अहीर में मिला है। बताया जा रहा है कि संक्रमित युवा का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर कोरोना टेस्ट किया गया था, जो पॉजिटिव पाया गया है। नया मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क है और मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री की जांच की जा रही है। लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूर जो घर लौटना चाह रहे हैं, उनके लिए परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं, लगातार बनी हुई हैं। फरीदाबाद में डिजिटल इंडिया के तहत शुरू हुई ऑनलाइन बुकिंग लोगों के लिए परेशानी का सबब है। लोगों को ऑनलाइन सुविधा का लाभ लेने के लिए घंटों में लाइन में लगना पड़ता है। आलम ये कि वो अपने घर वापस लौटने की चाह में आए लोग परेशान थे और सरकारी कर्मचारी कभी सर्वर डाउन तो कभी लंच का हवाला देते नजर आए। बक्सर जाना है सर। बक्सर जाना है तो यहाँ पर आए हैं तो क्या मिला आपको? यहाँ पर आए उसी दिन लॉकडाउन हो गया। ठीक है, ठीक, यहाँ रूम में लिए, रूम वाला मालिक ऐसे
कल का मूड़ा मैं खोल दिया, उसमें क्या दो नट कस दिया, फिर पानी नहीं मिल रहे, नहाते नहीं, देह महक रहा है मेरा, है ना। कमाई नहीं हो रही है कि भोजन चलाए अपना। सरकार द्वारा तो 2 दिन खाना मिला कल का, उसके बाद में हम भूखे। अब यहाँ पर आप ऑनलाइन फार्म भरने आए हैं, तो ऑनलाइन फार्म भरने आए, सुबह 4 बजे से यहाँ बैठे हैं, अभी तक बोला कि चालू हो रहा है, अभी तक नहीं चालू हुआ। यहाँ पे सर 9 बजे पहुँच गए सुबह से। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर हम लोग को बोला गया कि 11 बजे के बाद टिकट कटेंगे, लेकिन अब बता रहे हैं कि लिंक डाउन है। अब कब तक लिंक चालू होंगे? सर्वे डाउन है। तो सर ये पता नहीं चल रहा है कि कब चालू होंगे, ये सर रिपोर्ट नहीं है। अच्छा, कहाँ जाना है आपको? हमको सर भागलपुर जाना है। भागलपुर जाना है। फरीदाबाद में जो हुआ वो आपने सुना। बहादुरगढ़ में भी कहानी कुछ अलग नहीं है। बहादुरगढ़ में भी प्रवासी मजदूरों का हाल बेहाल है। श्रमिकों को घर भेजने के सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद श्रमिकों की समस्या खत्म नहीं हो रही है। बहादुरगढ़ में बसों में जगह नहीं मिल पाने पर श्रमिक पैदल घर जाने को मजबूर हैं। घर के रास्ते में पेट की आग बुझाने के लिए पानी और बिस्किट का सहारा है। श्रमिकों का कहना है कि अगर बुकिंग करवाते हैं तो 18 जून की टिकट मिल रही है, जबकि उनके पास न तो अब काम है, जो पास था वो इन दिनों में खाने पीने में पैसा खत्म हो गया। हरियाणा सरकार ने 22 में से 10 जिलों में रोडवेज चालू कर दिया है सुचारू रूप से, लेकिन झज्जर में अभी भी हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों को इंतजार है कि कब हरियाणा सरकार उनके जिले में भी हरियाणा रोडवेज की बसों को सुचारू रूप से चालू करे, ताकि उन्हें भी सवारियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त हो। झज्जर बस स्टैंड पूरी तरह से सन्नाटा पर वहां पसरा हुआ है। रोडवेज की बसें तो खड़ी, लेकिन उन्हें अभी सवारियों का इंतजार है। उधर कैथल में भी बस स्टैंड का हाल कुछ ऐसा ही नजर आया, जहां कोरोना संक्रमण का असर दिखा। यात्रियों की कमी की वजह से बस अड्डे पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आम दिनों में यात्रियों से खचाखच भरे रहने वाली रोडवेज की बसें खाली हैं। लोगों के बीच कोरोना का खौफ इस कदर हावी है कि बस टिकट की ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं हो रही, जिसकी वजह से बसें यात्रियों का इंतजार कर रही हैं। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नरवाना में भी रोडवेज की बसें चालू तो कर दी गई हैं, लेकिन यात्री नहीं मिल रहे हैं। बस स्टैंड में भी बसें सवारियों का इंतजार करती नजर आई, सवारी नहीं मिल रही है। यहां तक कि यात्रियों के न आने से बस स्टैंड पूरी तरह से सुनसान पड़ा नजर आया। यहां आलम यह है कि बस संचालक और ड्राइवर तो आ रहे हैं, लेकिन सवारी न होने की वजह से वो स्टैंड पर ही दिन बिताकर घर लौट जाते हैं। बता दें कि प्रशासन ने नरवाना से कैथल, टोहाना, हिसार और जींद के लिए बस सेवा बहाल की थी, लेकिन सवारियों का आना ही नहीं हुआ।
रोडवेज की बसें चालू कर दी गई हैं। पानीपत में भी रोडवेज की बसें शुरू कर दी गई हैं। पानीपत से पंचकुला के लिए बस की आवाजाही शुरू हुई। जिन यात्रियों को पंचकुला जाना है उन्हें ऑनलाइन टिकट बुक करवानी होगी। सुबह लगभग 16 सवारियों को लेकर बस रवाना हुई। वहीं एक बुजुर्ग दंपति सोनीपत से पैदल चलकर पानीपत पहुंचा, जहां से उन्हें हरियाणा रोडवेज में पंचकुला के लिए रवाना किया गया। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी तरफ रुख कर रहे हैं। फतेहाबाद से बड़ी खबर, किराएदार से मकान खाली करवाने के मामले से जुड़ी ये खबर का असर हुआ है। हरियाणा न्यूज ने इस खबर को दिखाया था जब एक रिक्शा चालक को निकाल दिया गया था। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और साहिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, खबर दिखाए जाने के बाद क्या हुआ, अपडेट्स बताइए। हरियाणा न्यूज द्वारा जो रिक्शा चालक की जो खबर को प्रमुखता है दिखाया गया था कि उनके पास जो किराया ना होने के चलते मकान मालिक द्वारा उन्हें निकाल दिया गया। जो दर की जो ठोकरे रात को रिक्शा चालक जो सड़कों पे खाने को मजबूर था, और इस खबर को हरियाणा न्यूज द्वारा जो प्रमुखता से दिखाया गया, जो हमारे सोर्सेज भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस मामले में जो संज्ञान लिया गया और फतेहाबाद जो सिटी पुलिस है उसको इस मामले के में जांच के आदेश दिए गए। और जिसके बाद सिटी पुलिस द्वारा जो रिक्शा चालक है उसके पास गई और उसके बाद जो मकान मालिक को भी वहां तलब किया और लताड़ लगाई पुलिस द्वारा कि अभी जब मकान मालिक के पास किराया होगा तो वो दे देगा। लॉकडाउन के दौरान जो मजदूर है वो कहीं नहीं जा पा रहा क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी है वो जो बंद पड़ी है। इसी के चलते पुलिस ने इस मामले में अब जांच शुरू कर दी है और लताड़ जो मकान मालिक को लगाई है। तो क्या अब वो किराएदार वापस अपने उसी मकान में चला गया? मकान मालिक ने आने दिया उसको घर के अंदर? जी, पुलिस द्वारा जो मकान मालिक था उसको वहां तलब कर लिया गया। पहले तो उसे लताड़ लगाई गई कि रात के अंधेरे में जो छोटे छोटे बच्चों को और उसकी जो पत्नी को बाहर जिस तरह से मकान मालिक द्वारा निकाला गया, और उसके बाद मकान मालिक को हिदायत दे दी गई कि अगर अगली बार ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ जो पुलिस की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो मजदूर है उसने हरियाणा न्यूज का धन्यवाद भी किया और अब मजदूर वो अपने घर है और पुलिस ने जो मकान मालिक को चेतावनी दे दी गई है कि अगर आइंदा अगर वो ऐसी दोबारा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतलब फिलहाल कोई FIR दर्ज नहीं हुई है? जी, फिलहाल अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बता दें कि इस मामले में जो खुद समय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस मामले में संज्ञान लिया गया था, जिस तरह से हरियाणा न्यूज द्वारा प्रमुखता से खबर को दिखाया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार पुलिस को अभी कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। मौके पे पुलिस भी पहुंची और उसके बाद जो मकान मालिक को मौके पे बुलाकर लताड़ा गया और अब जो फिलहाल जो रिक्शा चालक है वो अपने घर है और परिवार भी उसके साथ मौजूद है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो मामले में हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ और आखिरकार रिक्शा वाला जो उसको मकान मालिक ने निकाल दिया था वो अपने घर वापस पहुंच गया। लॉकडाउन 4 में राहत जरूर दी गई है, लेकिन कई हिदायतें भी दी गई हैं और ये भी कहा गया है कि आप सारी हिदायतों का पालन करें। लेकिन कोरोना महामारी के बीच बड़ी प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। फतेहाबाद के भट्टू बस स्टैंड पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई, जहां काफी संख्या में मजदूर भी नजर आए। खाना पीना में देखेगा
चला और ककरो उधर कैथल में शिक्षकों की नाराजगी नजर आई और शिक्षकों ने मांग की है सरकार से कि उनकी मांगों की तरफ सरकार ध्यान दे। कैथल में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर से अपनी मांगों को दोहराया। प्रदर्शनकारी अध्यापकों का कहना है कि कोविड-19 महामारी के दौरान हरियाणा के सभी शिक्षकों ने अपना काम पूरी निष्ठा के साथ किया है। कोरोना संकट के दौरान प्रशासन की ओर से जहां उनकी ड्यूटी लगाई गई, सभी टीचरों ने बगैर किसी समझौते के काम किया। उन्होंने सरकार से मांग की है सरकार भी उनकी मांगों की तरफ ध्यान दे। जैसे पूरे हरियाणा में ब्लॉक स्तर पर जो 1983 पीटीआईओं को हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बर्खास्त किया गया है, जो भर्ती में फॉल्ट बताया गया है, हम इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार से अपील करते हैं कि उनकी सेवाओं को तुरंत बहाल किया जाए और जो लोग फॉल्टी हैं सिर्फ उन पे ही कार्रवाई किया जाए और इनको वापस किया जाए। 1983 पीटीआई को बहाल किया जाए, 1983 साथियों को बहाल किया जाए, 1983 पीटीआई। इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।